जहां देखो वहीं गर्म है खबरों का बाजार। कोई हैरान है तो कोई है बेजार। नजरें अच्छे की तलाश में, मगर अच्छा ना दिखाई देता है और ना ही कोई दिखाता है। अब वक्त है दूसरा रुख दिखाने का, यानी खबर बखैर। जा बजा बिखरे मसाइल, परेशान हाल लोग, गुर्बत, बेरोजगारी और न जाने क्या क्या इस देश के वासियों पर क़यामत ठाए हुए था कि मौजूदा वबाई सूरत हाल ने रहती कसर भी निकाल दी। ऐसे हालात में बरसरे रोजगार लोग अपने अपने रोजगार से हाथ धो बैठे, तो फिर जो पहले से ही बेरोजगार थे उनका क्या कहा जाए। रोज बरोज बिगड़ते हालात में जहां बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आ जाए और महंगाई कमर तोड़कर रख दे, ऐसे में अगर कोई इदारा उठकर गरीब खानदानों को छोटे मोटे कारोबार के लिए कर्ज़ाए हसना फराम करे और उन लोगों को अपने पांव पर खड़ा करे, तो यकीनन इसमें हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है। आज का खबर बखैर भी ऐसी ही खुशगवार फजा लिए हर पाकिस्तानी के लिए उम्मीद का चिराग साबित होगा। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में सेहत, तालीम और रोजगार बुनियादी मसाइल हैं। लेकिन पहले दोनों मसाइल यानी सेहत और तालीम का दारोमदार रोजगार पर होता है। बेहतर रोजगार सेहत और तालीम जैसे मसाइल को बेहतर तौर पर हल कर सकता है, और यही बुनियादी जरूरत यानी रोजगार की फराहमी गेयर नामी इदारे का बुनियादी मकसद है। 2009 में आगाज होने वाले इस इदारे के चेयरमैन इखलाक साहब ने इस इदारे की शुरुआत से अगराज व मकासिद कुछ यूं बयान किए। एक खातून जो है ना अपना बच्चा छोड़ गई थी ईदी ट्रस्ट में, और फिर माशरे का बहुत बड़ा अलमिया था ये। तो इस माशरे के इस अलमिए पे ईदी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, और तो उन्होंने भी उस खातून को तलाश किया, ढूंढा, और फिर माशरे के बहुत सारे लोग जो है ना वो खड़े हो गए कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो हम इस अलमिया के सिलसिले में फिर वो खातून को तलाश की गई, उनसे मालूम किया गया कि उन्होंने ये काम क्यों किया। तो वो उन्होंने यही बताया कि जब मैंने देखा कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, इस बच्चे की परवरिश करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह के भरोसे जो है वो मैंने ईदी साहब के ये बच्चा हवाले कर दिया। तो खैर उसके बाद जो है ना लोगों ने काफ़ी मदद की उन खातून की। और फिर ये जिस तरह से एक ड्राइंग रूम डिस्कशन होती है हमारे यहाँ, तो हमारे कुछ दोस्त जो है वो एक ड्राइंग रूम की डिस्कशन शुरू हो गई। तो उस वक्त ये हुआ कि हमने अपनी तनख्वाहों से हम 4 अफराद ने, 4 जो लोग थे हमारे, ठीक है जी, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी इस इदारे की, तो 40,000 रुपये हमने जमा किए। और 40,000 रुपये जमा करने के बाद कोरंगी के इलाके में हमने ऐसी 4 फैमिलीज़ तलाश की, मतवसत तबके की 4 ऐसी फैमिलीज़, और वो हमारे चारों जो फाउंडर्स थे, मैं ख़ुद और हम उनके घर पे गए। और घर पे जाने के बाद उनसे हमने ये कहा कि आप अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की इनकम को फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम सिलाई मशीन पे काम कर सकते हैं, और सिलाई मशीन एक रोज़गार का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। तो फिर हमने 4 सिलाई मशीनें ख़रीदी सेकंड हैंड जूकी की 10-10 हज़ार रुपये की, और उन खातून को कहा कि उन ख़वातीन से कहा कि आप जो है ये अपने इससे आमदनी इजाफ़ा करें, और इजाफ़ा करने के बाद अपने फैमिली को ज़्यादा अच्छा लुक आफ्टर करें। ये कोई 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त 10,000 रुपये में ये जूकी मशीन आ जाती, जब इसकी कीमत डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। तो फिर हमने ये कहा उन खातून को कि आप जो पैसे अर्न करेंगी, मसलन 5,000 रुपये आपने कमाया, तो 1,000 रुपये आपने हमें वापस करना है, लोन समझ कर नहीं। ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा है गियर ट्रस्ट का। गियर का बुनियादी फ़िलासफ़ी जो है, जो बेसिक फ़िलासफ़ी है कि इट्स नॉट अ लोन, वी डू नॉट ऑपरेट लाइक अ बैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। हम कहते हैं कि माशरे के एक सेक्शन जो दे सकते हैं, जो गिवर एंड पर हैं, और जो रिसीवर एंड पर हैं, और जो रिसीवर एंड पर हैं वो भी इस पूल में वापस करें, और फिर एक नए पूल ऑफ रिसीवर एक सर्किल बनना शुरू हो जाए। तो सोसाइटी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग ईच अदर, ऑलराइट। तो 1 या 2 महीने के बाद जो है ना वो खातिन ने हमें खुद फ़ोन करके कहा कि जनाब हमने 5,000 या 10,000 रुपये हमने कमाए, आप आके जो है ना 1,000 रुपये हमसे ले जाएं। तो वो 4,000 रुपये की खुशी जो है ना आज तक हम उसे फील करते हैं, फील इट, क्योंकि इसके पीछे जो है ना ये पूरी स्ट्रगल की जो कहानी है ना, वो उस 4,000 रुपीज़ के रिटर्न से वो कहानी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जर्नी शुरू हुई।
और फिर वो रुकी नहीं। गरीब आवाम को छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से अपने पैरों पर खड़ा करने वाले इस इदारे की शुरुआत तो 2009 में हुई, लेकिन इस इदारे ने जितने बड़े पैमाने पर काम 2017 में आगाज किया वो हैरान कुन था। हजारों अफराद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने वाले इस इदारे की कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कितने लोग ताहाल इससे मुस्तफिद हो चुके हैं। 4000 अफराद, 4000 फैमिली जो है ना इसके अंदर इससे काम से, और इससे जो पैसे हमारे पास वापस आते हैं, जो फर्दर डोनेशन आता है उससे तकरीबन 100, 125, 150, ठीक है जी, 150, 100 to 150 फर्दर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज फैसिलिटेटेड एवरी मंथ और इस वक्त हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है गियर ट्रस्ट, वो उसके अंदर 30 अफराद हैं, 30 के लोग हैं इसके अंदर में, और हम मुख्तलिफ चैप्टर्स में कराची के अंदर ही हम ये काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम कराची से बाहर नहीं गए। इस इदारे के चेयरमैन से गुफ्तगू के दौरान एक खुशगवार हैरत उस वक्त हुई जब मालूम चला कि छोटे से छोटा कारोबार शुरू करने के लिए लागत तकरीबन 9,000 रुपए है, जिससे कोई भी शख्स बआसानी 18 से 20,000 माहाना कमा सकता है। इस छोटे पैमाने पर शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम में क्या क्या काम किए जाते हैं, कितनी लागत से शुरुआत की जाती है और माहाना आमदन कितनी हो सकती है, इस हवाले से इस इदारे के चेयरमैन ने बताया। देखिए, उसमें ऐसा होता है कि ये एक माइक्रो लेवल का बिजनेस जनरेशन, बिजनेस फैसिलिटेशन है। तो आप देखिए इतना पावरफुल टूल है कि पहले खैर मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना पावरफुल टूल है ये। हाँ, इकोनॉमिक कितना पावरफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक छोटे से सरमाए से हो सकती है। तो आप देखिए, अगर इसमें अगर फर्ज कर लें कि एक मैनुअल मशीन है, सिलाई मशीन, मैनुअल सिलाई मशीन 9-10 हज़ार रुपये की आती है। 9-10 हज़ार रुपये से अगर एक खातून अपने घरेलू सारे काम करते हुए सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा सीलें औरंगी टाउन में या बल्दिया टाउन में, अगर वहाँ वो रहती हैं, कम से कम 300 रुपये मिलते हैं उनको मिनिमम। शहर में 900, 1000, 1200, 2000 भी होगी इसकी। अब 300 रुपये का काम अगर रोज़ाना कर लें, रोज़ाना 30 दिन में 9000 रुपीज़ शी कैन अर्न। अगर उसके शौहर की आमदनी 18,000 रुपये, एक मिनिमम वेज अर्नर है उनके हस्बैंड, और राइट, और 18,000, 15 से 18,000 रुपये वो कमाते हैं, तो उसका 50% रीइंफोर्समेंट सिर्फ एक 9,000 की मशीन से हो सकती है, और वो एक महीने में वो पैसा वापस आ सकता है जो हमने इनको इन्वेस्टमेंट की, और वो हमें 500,000 रुपये वो उसको वापस करती हैं। तो एक साल के अंदर वो पैसा बहुत आराम से वापस आता है, मशीन उनकी अपनी हो जाती है उस मशीन से, 9,000 रुपये की मशीन से। अगर आप इसके बदले 9,000 की मशीन से अगर एक झुकी मशीन उनको दे दें तो वो तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये की झुकी मशीन आती है सेकंड हैंड। तो अगर वो मशीन आप उनको 9,000 रुपये से, इसका मतलब है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। आप ज़रा अंदाज़ा करें और कितना पावरफुल टूल है। अगर उस 9,000 की मशीन से वो खातून 2 कपड़े सीधे तो 18,000 रुपये महीना कमा सकती है, जो कि इक्विवेलेंट टू हर हस्बैंड। लेकिन हम कहते हैं लेकिन वो खातून मसरूफियत है, ये है वो है, ठीक है जी, तो चलो 2 ना सीख सके। गैर नामी इस इदारे ने अपने काम की शुरुआत छोटे छोटे कारोबार की फराहमी से की, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं था, क्योंकि इसके साथ साथ बुनियादी मसला और बुनियादी काम तालीम की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहा था। लिहाजा गैर ने तालीम पर भी अपना फोकस बढ़ाने का इरादा किया और कुछ नए इकदाम उठाए। जब वो बच्चा मैट्रिक में आता है या इंटर में आता है तो फिर उसके माँ बाप कहते हैं कि मैं तो तुम्हें IBA में नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं NID में नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं डॉ मेडिकल में नहीं लेके जा सकता हूँ। ऐसी फैमिली से मैंने मुलाकात की, और राइट, ठीक है जी, तो मैंने अपने बोर्ड से अप्रूवल ली है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से, कि देखें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि ये बच्चे तालीम हासिल करें। तो हम नीचे की तालीम के ऊपर तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हमारा स्कोप बहुत एक्सपेंड कर जाएगा, और वो जो फैमिलीज़ हैं वो खुद बच्चों को ये तालीम दे रही हैं। तो हम इन फैमिलीज़ के बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। हमने IBA से एक MOU साइन किया IBA में, और हमने डॉ मेडिकल में एक MOU साइन किया, ठीक है जी, कि हम ऐसे बच्चों को आपकी तरफ लेके आएंगे तालीम के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स, तो उनसे हमारी मुलाकात कराएं और हम उनकी तालीम को स्पॉन्सर करेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गेयर गरीब आवाम को छोटे मोटे कारोबार फराहम करता है और फिर उस कारोबार पर आने वाले अखराजात को बिला सूद आसान इक़साद पर वापस लेता है, लेकिन जो अखराजात बच्चों की तालीम के हवाले से उठाए जाते हैं उन अखराजात की वापसी का क्या किया जाता है। इस अहम सवाल के जवाब में गेयर के चेयरमैन ने बताया, हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना एक पूल डेवलप करे, और उस पूल के अंदर से ना सब बेनिफिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर मैं एक फ़ंड रेस करूँ और फंड रेस करने के बाद एक्सपेंस आउट कर दूँ, तो वो फिर ये सिलसिला जो है ना कहीं रुक जाएगा।
तो इसमें वो पेरेंट्स, हम उन बच्चों को ये कहते हैं, जो IBA के कुछ बच्चे हैं जिनको हमने स्पॉन्सर किया हुआ है, हम उनको कहते हैं कि बेटा आप माशाल्लाह IBA में पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट ब्रीड हैं, A लेवल किया हुआ है, आपके लिए क्या मुश्किल है कि आप 5,000 से 10,000 रुपये महीना और राइट आप ट्यूशन करके कमा सकते हैं। मुझे सारे बच्चों ने कहा जी हम कमा सकते हैं, हम ट्यूशन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे, ये हम उनको कह रहे हैं कि ये आप अपनी तालीम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए इन अ बिग वे, राइट। अगर आप ट्यूशन भी कमा लें तो वो 5,000 रुपये अगर हम वापस करें, और राइट ठीक है जी 2-2.5 लाख रुपए IBA की फ़ीस है इस वक्त, तो अगर वो चलो वो उसमें लंबा वक्त लगेगा, जब वो किसी इदारे में जॉब करने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो अपनी किस्तें बढ़ा देना, तो होगा क्या कि आप भी सदके जारी हैं, आप जो पैसे दोगे उससे एक और बच्चे की ज़िंदगी में एजुकेशन का चिराग जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो फैमिलीज़ ये पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, जिनके अपने घरेलू हालात इतने ख़राब हैं कि अगर वो बच्चा या बच्ची ट्यूशन भी पढ़ाती है तो घर में उन पैसों की ज़रूरत है, हम उनसे नहीं लेते पैसे। लोगों को छोटे छोटे कारोबार की फराहमी, तलबा की आला तालीम के अखराजात के अलावा गेयर ने एक और काम की शुरुआत की है जिसका नाम नेकी की टोकरी है। इसमें वो लोग जो 2 वक्त की रोटी से भी मजबूर हैं, उन अफराद तक रोटी की फराहमी को यकीनी बनाना इस इदारे का काम है। इस हवाले से बात करते हुए गेयर के चेयरमैन ने बताया, एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि अभी हमने लॉन्च किया तकरीबन 1 महीना पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह इज़ गिविंग अस वेरी गुड रिजल्ट। इसका जो टैग लाइन है वो है नेकी की टोकरी, और ये ड्राइव हुई है वो टर्की से, यहाँ के जी टर्की में लोग, जैसे हमारे जो हदीस भी है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई नेबर टू नेबर है ना, नेबर टू नेबर का मतलब अगर कोई पड़ोसी भूखा ना सो जाए तो पड़ोसी की डेफिनेशन में सिर्फ आपका नेक्स्ट डोर नेबर ही नहीं होगा बल्कि मोहल्ला भी होगा। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को इट इन्फ्लुएंस्ड अस वेरी स्ट्रांगली, तो हमने इसका एक टेस्ट रन किया। तो हमने एक टोकरी बनाई, इसका नाम लिख दिया नेकी की टोकरी बाय गेयर, और राइट, और उसमें एक छोटा सा मैसेज लिख दिया, आपको ये कार्ड दिखाएंगे ये सरवर साहब, और फिर उसमें लिख दिया कि आप अगर अपने ख़ानदान के लिए कुछ रोटियां ख़रीद रहे हैं तो कुछ रोटी अपने भाई के लिए भी इसमें अगर सब तौफीक डाल दें तो अल्लाह ताला आपको इसको जज़ा देगा। हमने पहले 4 टोकरी से शुरू किया अख्तर कॉलोनी महमूदाबाद के एरिया में, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं तो, मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ थी और बड़े खुशी का बायस था ये कि तकरीबन रोज़ाना 300-400 रोटियाँ वहाँ से तकसीम होने लग गई। लोग आके देखते थे और उसके बाद जो रोटी 20 रोटी किसी ने ख़रीदा तो 2 रोटी। ये फ़लसफ़ा ऐसा है कि इसमें गरीब आदमी भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 15 रुपए की एक रोटी है, 10 रुपए की, 12 रुपए की रोटी डालना है तो गरीब आदमी अगर 10 रोटी अपने ख़ानदान की खरीदी, 1 रोटी अपने गरीब भाई के लिए, बहन के लिए वो डाल सकता है। इस वक्त हम तकरीबन 1 महीने के अरसे में तकरीबन 100 टोकरियाँ जो हैं 90 to 100 टोकरीज जो है ना हमने कराची मुख्तलिफ इलाके में रखवा दी है, और राइट, और वहाँ से तकरीबन 3,000 रोटियाँ जो हैं लोग डोनेट कर रहे हैं, और जो नीडी फैमिलीज़ हैं और राइट वो आती हैं, उनके कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, और राइट, और जनाब अली वो से इशारा कर देते हैं कि मुझे इधर से ऐसे इशारा करते हैं, तो वो जो नान के जो लोग हैं, शॉप के जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि जनाब हम उसमें से रोटी, या बाद औक़ात ऐसा होता है कि एक्सेस डोनेशन आ जाती है तो वो पैसे दे जाते हैं, और फिर जब कोई लेने वाले आते हैं तो उनको वो गर्म रोटी इसमें से निकाल कर तंदूर में से वो उनको डोनेशन के तौर पर दे देते हैं। किसी भी इदारे की शुरुआत से उसके फ़ाल अंदाज में काम करने तक एक टीम की ज़रूरत होती है। ताहम गेयर नामी ये इदारा भी कई लोगों की मेहनत का नतीजा है, जिसमें एक इस इदारे के सीनियर ऑपरेशन मैनेजर सरवर इकबाल भी हैं, जो एक मुद्दत से इस इदारे से मुंसलिक हैं। ये गेयर के साथ मेरा काम पिछले 3 साल से मैंने काम शुरू किया, और इसके साथ शुरू करने की भी एक थोड़ी सी एक कहानी है कि माशाल्लाह अखलाक साहब हमारे गेयर के साथ 2009 से काम करते हुए आ रहे थे, तो हम भी कहीं और मसरूफ़ थे बहुत, तो थोड़ी सी फरागत मिली, तो एक दिन ऐसे ही अखलाक साहब के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने एक जुमला कह दिया कि हम कब्र में क्या लेके जाएंगे अपने साथ। वो बात जहन में चिपक गई आकर के, फिर सोचता रहा, फिर वो दिन था और आज का दिन है जो मुंसलिक हुआ। अल्लाह की मेहरबानी को उसने हम इस काम के लिए चुन लिया, हम उनके साथ चल पड़े। बकाया कबूल करने वाला खुदा की ज़ात है, हम कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, इनाम देने वाला तो वही है, किसी बंदों से कोई एक्सपेक्टेशन तवक्को नहीं है। ये इदारा किन किन लोगों को कारोबार में मदद करता है और सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है,
इस हवाले से इस इदारे के सीनियर मैनेजर ऑपरेशन ने बताया, देखिए माशाल्लाह अब हमारे जो फील्ड ऑफिसर जितने भी हैं ये भी काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। अब इनको भी अंदाज़ा हो गया है कि हम केस, कौन से केस जेन्युइन केस हैं, कौन से केस करने चाहिए, कौन से केस नहीं करने चाहिए, या नीड क्या है इनकी। देखें इसमें जो आदमी परेशान है ना, वो फंसा हुआ है, वो चाहता है मुझे फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाए, कि बस मुझे कहीं से तौर पे या पैसे मिल जाएं या रिलीफ मिल जाए, मैं उस पर काम शुरू कर दूं। अब ये हमारे फील्ड ऑफिसर उनसे बात करते हैं, केस बनाते हैं, लेकर के आते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, जब हमारे पास केस आता है, वो जब मैं देखता हूँ उस केस को, तो मैं थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करता हूँ अब क्या कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ना वो वक्ती तौर पे घबरा करके जो है ना अपनी फील्ड को स्विच करने की कोशिश करते हैं कि हम स्विच कर लें। अब मिसाल के तौर पे एक औरंगी में एक वक्त यह ट्रेंड चल गया था कि हर कोई रक्षा चलाने के चक्कर में था कि रक्षा फौरी अर्निंग हो जाती है। अब आप ये सोचिए, इस शहर की आबादी औरंगी टाउन में अगर 50,000 लोग रक्षा चलाने लगें तो फिर रक्षा में बैठने वाला कौन होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि जो उसकी स्पेसिफिक फील्ड है, जिस पे तजुर्बा है, तो उसी पे वो अपना काम करे, बेहतर तरीके से करे। उसमें जो मदद हो सकती है हम उसको वहीं से बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इदारे की कारकर्दगी का दारोमदार उस इदारे से मुस्तफीद होने वाले कामयाब लोगों से लगाया जाता है। इस इदारे की भी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने इस इदारे की मदद से काम शुरू किया और आज वो अपने अहलो अयाल की रोजमर्रा की जरूरतों को बाएहसन अंदाज में निभा रहे हैं। पहले मैं बाहर काम करने जाती थी, वहाँ पे बहुत मसले मसाइल थे, हमारे पास मशीन नहीं थी, गैर इदारे ने हमारी मदद की, हमें मशीनें दी, अब मैं बहुत आसानी से कमा लेती हूँ घर में। मैंने ये गेयर वालों से लिया था, गेयर वालों की मदद से ही मैंने यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इससे पहले मेरे पास कोई सामान नहीं था, मैंने गेयर वालों से लिया, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो इसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। स्टोरीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं। अब हमारे पास कई स्टोरीज ऐसी भी हैं कि लोग हमसे रब्ता किया, उन्होंने, हमने उनको करने किया, ठीक है ना, उसके बाद वो गायब हो गए। होता है ऐसा। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक गारंटर लें हम। तो गारंटर का सेम मकसद यही होता है कि सिर्फ इखलाकी दबाव, जैसे कोई मोहल्ले का दुकानदार है, कोई असर वाला बंदा है, तो एक इखलाकी दबाव उस पर रहे ताकि वो हमारे साथ मुंसलिक रहे। मौजूदा हालात में जहां 2 वक्त की रोटी चांद तारे तोड़ लाने के मुतादिफ है, वहां गेयर जैसे इदारे का इस फाल अंदाज में काम करना और हजारों खानदानों को अपने पैरों पर खड़ा करना न सिर्फ खुशाइंद है, बल्कि ऐसे इक़दामात में हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है।